उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक ऐसा मामला जिसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। लेकिन इस खौफनाक दास्तान का एक सबसे रहस्यमयी किरदार और है और इस दुनिया में ना होकर भी इस खूनी खेल का हिस्सा बन गया है, एक मुर्दा माँ। ये कहानी शुरू होती है यूपी के मेरठ से, जहां 29 साल के सौरभ कुमार की हत्या उनकी ही पत्नी 26 साल की मुस्कान और उसके प्रेमी 28 साल के साहिल ने मिलकर कर दी। सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे और सौरभ और मुस्कान की साल 2016 में लव मैरिज हुई थी। सौरभ ज़्यादातर लंदन में रहते थे और इसी बीच मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। इन दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर इश्क हुआ और दोनों ने साथ नशा करना भी शुरू कर दिया। हालांकि इसी दौरान सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के बारे में पता चला तो उन्होंने साल 2021 में तलाक की अर्जी डाल दी, लेकिन फिर घर वालों के समझाने के बाद शिकायत वापस ले ली गई। साल 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया और फिर पूरे 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने भारत आ गया। लेकिन एक दूसरे के प्यार में पड़े मुस्कान और साहिल इसी बीच एक ऐसा प्लान बनाकर बैठे थे जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। साहिल नशा करने के साथ साथ अंधविश्वासी भी था। साहिल की माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसने स्नैपचैट पर अपनी मुर्दा माँ के नाम का एक अकाउंट बना रखा था। साहिल मानता था कि उसकी मरी हुई माँ उससे बातें करती है। मुस्कान ने इसका फायदा उठाया और वो साहिल को उसकी मुर्दा माँ बनकर मैसेज करने लगी। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहा करता था कि सौरभ का वध मैं ही करूँगा। सौरभ के भारत वापस आने के पहले ही मुस्कान और साहिल ने चाकू और बेहोशी की दवाइयां खरीद ली थी। हत्या के दिन यानी 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवाइयां मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल ने सौरभ का हाथ पकड़ा और मुस्कान ने अपने पहले प्यार अपने पति के सीने में चाकू से पहला वार किया। लेकिन ये दरिंदगी सिर्फ कत्ल तक खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर 3 टुकड़े किए गए। सिर धड़ से अलग कर दिया गया, दोनों हाथों की हथेलियां काटी गई और फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दी गई और सबूत मिटाने के लिए कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया गया। 4 मार्च को मुस्कान बाजार से एक बड़ा ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाई। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दिया। फिर मुस्कान अपनी बेटी को मां के पास छोड़कर साहिल के साथ घूमने चली गई। कत्ल के बाद सौरभ का फोन मुस्कान के पास ही था, तो मुस्कान सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज रिप्लाई करती थी ताकि किसी को शक ना हो कि सौरभ इस दुनिया में नहीं है। 17 मार्च को जब मुस्कान वापस लौटी तो उसकी 6 साल की बेटी ने पिता सौरभ के बारे में पूछा। इस पर मुस्कान भावुक हो गई। वो अपने मायके पहुंची और सौरभ की हत्या का इल्जाम अपने ससुराल पक्ष पर लगाने लगी। हालांकि मुस्कान के परिजनों को इस पर भरोसा नहीं हुआ और वो उसे खुद थाने लेकर गए। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने मुस्कान से सख्ती से सवाल किए तो वो टूट गई। सारे सच उगल दिए। ड्रम से निकाले गए लाश के टुकड़े और बाथरूम में छूटे खून के निशानों ने इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच उजागर कर दिया। मेरठ में हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।